वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का 8वां चैप्टर त्रिकोणमितीय लेखा चित्र के बेस पे। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जाना था। अभी हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण के बारे में जानेंगे, लेखा चित्र के बारे में जानेंगे कि वास्तव में किस बेस पे होता है, किसके अकॉर्डिंग में होता है। क्लियर। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमितीय सरल समीकरण से रिलेटेड हम लोग इस चीज को देखते हैं। ठीक है, वास्तव में त्रिकोणमिति से रिलेटेड सरल समीकरण किस बेस पे होता है, किसके अकॉर्डिंग में होता है। क्लियर। और इसके अनुपात के बेस पे जो हम लोग देखे थे उसके फार्मूलास को हम लोग आगे देखते हैं किस किस बेस पे आता है वो। क्लियर। तो चलिए त्रिकोणमितीय सरल समीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो पहला हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस पे होता है वह त्रिकोणमितीय सरल समीकरण किस बेस पे होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो पहला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बेस पे देखते हैं इस चीज को हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ये किस बेस पे होता है, आइडेंटिटीज किस बेस पे होता है, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं त्रिकोणमितीय सरल समीकरण के बेस पे। हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण के बेस पे। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। तो किसके बेस पे हम लोग देखने वाले हैं, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण के बेस पे देखने वाले हैं हम लोग। किसके बेस में देखने वाले हैं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण के बेस में देखने वाले हैं कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण के बेस से कितने होते हैं। तो पहला आपका जो होता है भाई वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पहला जो आपका होता है वो किस बेस पे होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे होता है। और जो दूसरा होता है वो आप लोगों का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस पे होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बेस पे होता है। क्लियर। तो चलिए पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई। क्लियर। तो पहला जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है वो होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन के बेसिस पे होता है भाई। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे होता है। क्लियर। तो चलिए यहां से हम लोग इस चीज को देखते हैं। क्लियर। तो चलिए यहां से अगर फार्मूला को हम लोग और गिवन के बेस पे लेते हैं तो यहां से 3 तरीके सॉल्व ले सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो पहला होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और जो दूसरा आइडेंटिटीज होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस पे होता है। और जो तीसरा होता है वह होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इस बेस पे होता है। ठीक है। ये देखिए इस बेस पे होता है। तो ये त्रिकोणमितीय सरल समीकरण बेस पे जब हम लोग ये तीनों चीज को पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहां से और फार्मूला हम लोग गिवन के रूप में हम लोग यहां से बना सकते हैं। तो जैसे कि फार्मूला नंबर फर्स्ट हमें हम लोग हमारे पास ये क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे दिया गया है। यहाँ से हम लोग और कितने फार्मूलाज बना सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग ये फार्मूला बना सकते हैं भाई कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर यहाँ से एक और फार्मूला यहाँ पर ये चीज बना सकते हैं भाई कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज बना सकते हैं भाई। क्लियर। कि साइन और कॉस का जो वर्ग का अनुपात होता है, वर्ग का जो योग होता है वह 1 के बराबर होता है। और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आप लोगों को पूछा जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए फार्मूला कितने तरीके से बन रहा है, फार्मूला बहुत तरीके से बन रहा है। यहाँ पर इसको आदान प्रदान करके भी आप लोग लिख सकते हैं कि 1, कई बार ये ऐसा रहता है, बहुत लोग इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख सकते हो। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे लिख सकते हो, और यहाँ से इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, इस तरीके से लिख सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए एक फार्मूला से कितने फार्मूलाज बन रहे हैं। तो यहाँ से जब भी क्वेश्चन के बेस में आप लोगों के पास आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज के बेस पे कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 इक्वल टू क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, 1 इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये फर्स्ट आइडेंटिटीज के बेस पे भाई इतने सारे फार्मूला देखिए, एक सर्व समीका से आप लोग इतने फार्मूलास क्रिएट कर सकते हैं, एक फार्मूला से। क्लियर, केवल एक फार्मूला से आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं भाई। क्लियर, क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा हमारे पास क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बेस पे होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस पे जब हम इस चीज को देखते हैं, यहाँ से हमारे पास दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा, ये दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे। हमारे पास ये दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर हम लोग 1 इक्वल टू निकाल, यहाँ से हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं हम। फर्स्ट हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आगे जब इस कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो आगे आप फार्मूला किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। या फिर ऐसा लिख सकते हो भाई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो भाई। 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा भाई। क्लियर, आगे जब देखते हैं तो यहाँ से हम लोग ये भी चीज देख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -1 हो जाएगा। या फिर यहाँ से हम लोग ये चीज भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, ये चीज भी हो सकता है। क्लियर, तो सेकेंड आइडेंटिटीज के बेस पे हमारे पास सर्व समीकरण के बेस पे जब हम इस चीज को लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और चौथा में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। पांचवा में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। छठवां में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो पहला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। पांचवा में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। छठवां में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या फिर ये बोल सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल सकते हो, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा बोल सकते हो, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बोल सकते हो, या 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बोल सकते हो, या फिर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोल सकते हो, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हो, या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोल सकते हो, या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोल सकते हो, या 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बोल सकते हो, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बोल सकते हो, या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बेस पे इस चीज को आप लोग बोल सकते हैं, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा के माध्यम से आप लोग इस चीज को बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे भी आप लोगों का साइन के बेस में भी होता है, कॉस के बेस पे होता है, कॉस के बेस में होता है, साइन के बेस में होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस पे है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बेस पे है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस पे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बेस पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे है, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस पे है। थर्ड कंटेंट के बेस पे जब हम इस चीज को देखते हैं तो थर्ड में हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। फर्स्ट तक बेस पे है, सेकंड के बेस पे है, थर्ड के बेस पे है, फोर्थ तक बेस पे है, फिफ्थ तक बेस पे है, सिक्स के बेस पे है। चलिए आगे देखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। या फिर हम लोग यहाँ से ये चीज बोल सकते हैं भाई कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। या फिर यहाँ से ये चीज बोल सकते हो कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर ये बोल सकते हो भाई कि यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये बोल सकते हो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हो, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन कॉट स्क्वायर थीटा बोल सकते हो, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बोल सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल सकते हो, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा बोल सकते हो। क्लियर। या फिर 1 इक्वल टू यहाँ से क्या बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस बेसिस पे बोल सकते हो भाई। देखिए एक से कितने 3 फार्मूला से 6 से 18 फार्मूला बन गया, 6 या 18 फार्मूला बन गया। तो पहला साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे जब हम लोग देखें तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा भाई। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, लेकिन उनके फार्मूलास कितने हो गए 6 या 18 हो गए, 6 कितने हो गए 18 हो गए। तो जैसे कि यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे उस चीज को, उस फार्मूला को अगर यहाँ से हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लिख लिए।
पहला फार्मूला आप लोगों के पास ये आ गया भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किस बेस पे आ गया, फर्स्ट फार्मूला के बेस पे आ गया, ये सेकेंड। ठीक है, अब दूसरा लिखते हैं हम लोग। तो दूसरा फार्मूला के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को इस बेस पे तो भी लिख सकते हैं, जैसे लिखना चाहेंगे तो यहाँ से हम लोग इसको किस बेस पे लिख सकते हैं, जैसे कि 1 के बेस पे भी लिख सकते हैं। 1 इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला के बेस पे हम लोग इस तरीके से इस चीज़ को लिख सकते हैं। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इस चीज़ को लिखना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तीसरा जब हम लोग इस चीज़ को लिखना चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड चीज में लिखना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज में हम लोग लिख सकते हैं। इसको अगर लिखेंगे तो हम लोग इस चीज में भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से लिख सकते हैं। चौथा में जब हम लोग लिखना चाहेंगे तो चौथा कंटेंट के रूप में तो हम लोग इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ये कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई। इस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे। और जब पांचवा कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखना चाहेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस कंटेंट के बेस में भी हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं कि 1 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे। इस तरीके से भी हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। क्लियर। और छठवां नंबर में हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक सर्व समीकरण के बेस में एक हमारे पास ये आया है भाई कि हमारे पास कंटेंट के बेस में ये आया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे ये हमारे पास आया था, ये हमारे पास चल कर आया है। लेकिन उसको कितने तरीके से, कितने फार्मूला के माध्यम से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे हो जाएगा, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे हो जाएगा। और तीसरा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे हो जाएगा। चौथा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे हो जाएगा। पांचवा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे हो जाएगा। छठवा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोगों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोगों का 1 के बेस पे हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब दूसरा जब हमारे पास आता है भाई, तो दूसरा कंटेंट के बेस पे जब हमारे पास आता है तो ये किस रूप में आता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा कंटेंट के बेस पे आता है। ये हमारा दूसरा कंटेंट के बेस है, दूसरा सर्व समीकरण के बेस पे है। जैसे ये हमारा पहला सर्व समीकरण के बेस में था ना, ये हमारा पहला सर्व समीकरण के बेस में था, ये आप लोगों का दूसरा के बेस पे। तो दूसरा के बेस पे किस तरीके से आता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो देखिए पहला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, छठवां सातवां नंबर पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और जब 8वां नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आते हैं, 8वां नंबर के बेस पे, तो 8वां नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ऐसा भी तो लिख सकते हैं भाई कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के माध्यम से भी इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। तो पहला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा है। दूसरा क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा है। और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है।
अब 9वां नंबर में लिखते हैं भाई। 9 नंबर में क्या आता है, तो 9 नंबर में हमारे पास ये आ जाएगा कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ये आ जाएगा। 9वां नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इस कंटेंट के हिसाब से ये आप लोगों का 9 नंबर के बेस में आ जाएगा, ये 9 नंबर के बेस में आ जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर के बेस पे। 10 नंबर के बेस से हम लोग इस चीज़ को तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना भाई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इस बीच में हम लोग भी लिख सकते हैं इस चीज़ को कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आगे कंटेंट हम लोग इस तरीके से लिखना चाहेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 नंबर के बेस पे। यहाँ से हम लोग 1 के बेस पे लिख सकते हैं। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। चलिए ये 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और 12 नंबर पे बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। 12 नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे 12 नंबर के बेस पे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1। क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो पहला हम लोग देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। और दूसरा में देखें 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और तीसरा में देखें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और चौथा में देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। पांचवा में देखें कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। छठवां में देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार सेकंड सर्वसमीकरण के बेस पे हम लोग देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सातवां में देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आठवां में देखें सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 के बेस पे हो जाएगा। ये भी आप लोगों के क्लियर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी 6 फार्मूला बन गया। यहाँ से भी आप लोगों के कितने फार्मूलाज बन गए, 6 फार्मूलाज बन गए भाई। यहाँ से भी आप लोगों को 6 फार्मूलाज बन गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे। और दूसरा 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे। तीसरा में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे। और चौथा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे। छठवां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस पे। सातवां 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस पे। आठवां सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बेस पे। नौवां टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बेस पे। और 10वां सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा के बेस पे। 11वां 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बेस पे। 12वां सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे। ये आप लोगों का सेकंड आइडेंटिटीज के बेस पे। अब थर्ड आइडेंटिटीज की बात करते हैं। तो थर्ड आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग यहाँ से बात करते हैं। तो थर्ड आइडेंटिटीज के बारे में तो यहाँ पर कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा
इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो थर्ड आइडेंटिटीज की बात करते हैं। चलिए तो देखिए इस आइडेंटिटी में 6 है, इसमें भी 6 आ गए। अब यहाँ पर देखते हैं भाई इस फार्मूला के अकॉर्डिंग में इसके पास कितने आते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो थर्ड में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इस चीज को देखते हैं 8वां नंबर के बेस पे, सॉरी 13 नंबर के बेस पे, इस चीज को हम लोग देखते हैं 13 नंबर के बेस पे, इसको हम लोग देखते हैं 13 नंबर के बेस पे। तो 13 नंबर के बेस पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 13 नंबर का क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। 14 नंबर के बेस पे जब हम लोग देखते हैं इस चीज को, किसके नंबर के बेस पे देखते हैं 14 नंबर के बेस पे, जब इस चीज को हम लोग 14 नंबर के बेस पे देखते हैं, जैसे कि 13 के बेस पे देखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के माध्यम से, और आगे जब हम इस चीज को देखते हैं जब आगे हम लोग को इस चीज को देखते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बेस पे होता है, ठीक है, तो वो किस बेस पे होता है इस चीज को हम लोग जानते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम लोग ऐसा लिखे तो अगर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस चीज को हम लोग इस बेस पे भी लिख सकते हैं भाई कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 13 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, अब 14 है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 15 नंबर के बेस पे हम लोग देखते हैं इस चीज को, 15 नंबर के बेस पे कितना आता है, तो 15 नंबर के बेस पे यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 15 नंबर के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1, क्लियर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपके पास यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। उसके बाद 15 नंबर हम लोग क्या देखें कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 15 नंबर के बेस पे इस चीज को हम लोग देखें तो 15 नंबर के बेस पे हमारे पास क्या है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर। 15 नंबर के बेस पे जब हम लोग यहाँ से देखें कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे 16 नंबर के बेस पे देखते हैं, आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं 16 नंबर के बेस पे, 16 नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा इस चीज को हम लोग देखेंगे तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्लियर। तो 16 नंबर के बेस में देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की दृष्टि से देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो 16 नंबर के बेस में देखेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब 17 नंबर के बेस पे देखते हैं, 17 नंबर के बेस में क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो 17 नंबर के बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों का 17 नंबर के बेस पे हो जाएगा, ये आप लोगों का किसके बेस पे हो जाएगा 17 नंबर के बेस पे हो जाएगा, ये आप लोगों का 17 नंबर के बेस पे हो जाएगा। अब 18 नंबर के बेस पे देखते हैं भाई 18 नंबर के बेस में क्या होता है, तो 18 नंबर के बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से हमारे पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,
ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 18 नंबर के बेस पे हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 फार्मूला है, देखिए 3 फार्मूला से मैं 18 फार्मूला निकाल के आप लोगों को बता दिया। 3 फार्मूला से कितना फार्मूला, 18 फार्मूला। देखिए यहाँ से तो 3 फार्मूला से कितना बन गया, यहाँ से देख लीजिए आप लोग 18 बन गए भाई। तो 3 फार्मूला के बेस में आप लोगों को 18 फार्मूला किस तरीके से प्राप्त हो गए, देखिए। तो पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस में स्टार्ट होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा होता है 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। चौथा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। पांचवा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। छठवां क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और दूसरा सर्व समीकरण के बेस पे हम लोगों ने ये देखा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। और 1 इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा होता है। 1 इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। उसी प्रकार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। 1 इक्वल टू क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। 1 इक्वल टू क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। 1 इक्वल टू क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो पहला सर्व समीकरण क्या होता है आप लोगों का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा सर्व समीकरण क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा सर्व समीकरण क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा सर्व समीकरण क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो दूसरा 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और आगे है लास्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए 3 फार्मूला से 18 फार्मूला किस तरीके से आया। 3 का हम लोग किस तरीके से 6 प्लस 6 प्लस 6 इक्वल टू 18 किए। ये मैथमेटिक्स का ही रूल है, ये मैथमेटिक्स का जादू है, ये मैथमेटिक्स का ही खेल है भाई। क्लियर कि एक फार्मूला से आप कितने फार्मूलास क्रिएट कर सकते हैं, कितने फार्मूलास बना सकते हैं। तो ये हम लोग त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण के बेस पे देखे, जिसमें हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण था। सर्व साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और दूसरा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस पे था। ठीक है, अब रेशियो के बेस पे जो उसका अपोजिट के बेस पे होता है उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। चलिए अपोजिट के बेस पे हम लोग यहाँ से जानते हैं कि इसके बेस पे क्या होता है। क्लियर, तो चलिए इसके माध्यम से हम लोग इस चीज को जानते हैं। अपोजिट के बेस पे हम लोग इस चीज को जानते हैं। तो पहला आप लोगों का किस बेस पे होता है, इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं भाई। ठीक है, तो पहला क्या होता है, पहला हेक्सागोन के बेस पे हम लोग इस चीज को जानते हैं। हेक्सागोन के माध्यम से मैं बताऊंगा तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझेंगे। एक षडभुज बना लीजिए, क्योंकि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात भी होते हैं। 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास भी इस तरीके से। ये फर्स्ट, ये आप लोगों का सेकेंड और ये आप लोगों का थर्ड, इस तरीके से। क्लियर, तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को हम लोग बना लेते हैं भाई। इस चीज़ के माध्यम से पहला ये आप लोगों के बेस पे हो जाएगा। ये देखिए ये साइन थीटा होता है, इसका सामने वाला हो जाएगा इसका विपरीत कोसेक थीटा। उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा होता है राइट साइड में कॉस थीटा, तो इसका विपरीत होता है सेक थीटा। ये होता है टेन थीटा, इसका विपरीत होता है कॉट थीटा।
जितने भी सी फैमिली है इधर राइट साइड में ऐसे याद कर सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत। साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, कॉट का टेन होता है, इस तरीके से विपरीत में भी। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को याद करते हैं। तो यहाँ पर बीच में आप लोग 1 कर देते हैं भाई, यहाँ बीच में क्या हो जाता है 1, पहला इस बीच में 1 को लेकर के बनाते हैं हम लोग। इस पहला बीच में हम लोग किसको लेकर बनाते हैं, 1 को लेकर के बनाते हैं। चलिए इस बीच में हम लोग किसको लेकर के बनाते हैं, 1 को लेकर के बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं 1, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का कितना आ गया 1। अब यहाँ से फार्मूला किस तरीके से आता है इस चीज़ को देखिए, आप लोगों का फार्मूला किस बेसिस पे आता है इस चीज़ को देखिए, ठीक है। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। ये आप लोगों का त्रिकोणमितीय अनुपात है। हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो उसी त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला नंबर के बेस पे हम लोग देखते हैं 18 16 हो गया था, 19वां नंबर के बेस पे देखते हैं। देखिए 19वां नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, 19वां फार्मूला के बेस पे। तो पहला होता है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा। और 20वां नंबर का होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा। ये देखिए ये एक दूसरे के विपरीत है। साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा के बराबर देखते हैं इस चीज़ को। चलिए बताइए आप लोग, अब बताइए भाई कितना हो जाएगा 21 में 21 में कितना हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, कॉस थीटा के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आएगा 21वां नंबर के बेस पे है, तो 21 नंबर के बेस में यहाँ पर एक और चीज़ आएगा, दोनों का गुणनफल साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इस तरीके से लिख सकते हो आप लोग। क्लियर, आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। और एक और क्या होता है इस चीज़ को 1 बाय कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा इक्वल टू यहाँ से साइन थीटा के बेस पे लिख सकते हो। या फिर यहाँ से ऐसा लिख सकते हो 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा लिख सकते हो। या फिर यहाँ से 25वां में ये लिख सकते हो 1 इक्वल टू यहाँ से साइन थीटा इंटू क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। या फिर 26 में ये भी लिख सकते हो कि 1 इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा होता है। बहुत तो कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर 26वां नंबर के बेस पे। क्लियर, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कॉसेक थीटा। यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, 1 बाय क्या होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा। क्लियर, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय कॉसेक थीटा। और 1 बाय कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बोलने से साइन थीटा होगा भाई। क्लियर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा इस चीज़ को, इसका उल्टा भी हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। और कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है तो फिर भी 1 होता है भाई, तो फिर भी क्या होता है 1 होता है भाई। या फिर 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है तो यहाँ पर साइन थीटा होता है भाई। 1 प्लस कॉसेक 1 बाय कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है तो साइन थीटा होता है। या फिर आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है तो कॉसेक थीटा होता है भाई। या फिर ये चीज़ कह सकते हैं कि 1 इक्वल टू क्या होता है तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है भाई। या फिर ये बोल सकते हैं 1 इक्वल टू क्या होता है तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा होता है भाई। इस तरीके से देखिए फार्मूला किस बेस पे आ रहा है। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। या कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। या 1 बाय कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। या 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा। या 1 इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। या 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। या कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। या 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। या 1 बाय कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। cosec theta into sin theta equal to 1 और sin theta into cosec theta equal to 1, cosec theta equal to 1 by sin theta equal to 1 by cosec theta। ये 26वां फार्मूला आप लोगों के देखिए। तो बाय के बेस में किस तरीके से लेना है, sin theta equal to 1 by cosec theta equal to 1 by sin theta into cosec theta equal to 1, cosec theta into sin theta equal to 1, cos theta बराबर 1 by sec theta बराबर 1 by cos theta into sec theta equal to 1, sec theta into cos theta equal to 1, tan theta equal to 1 by cot theta equal to 1 by tan theta into cot theta
इक्वल टू 1, cot थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू टेन थीटा cot थीटा, 1 इक्वल टू cot थीटा इंटू टेन थीटा, 1 इक्वल टू cos थीटा इंटू sec थीटा, 1 इक्वल टू sec थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा इक्वल टू sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1, sin थीटा इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, 1 बाय cosec थीटा इक्वल टू sin थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, cosec थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू 1 और sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे है। देखिए ये कितने फार्मूला बन गए, 26 फार्मूला बन गए। अब आगे यहाँ से देखते हैं, देखिए 27वां फार्मूला क्या बनता है। 27वां फार्मूला देखिए, 27वां फार्मूला हम लोग देखते हैं cos थीटा के बेस पे। 27वां फार्मूला किसके बेस पे देखते हैं, cos थीटा के बेस में देखते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय sec थीटा, 1 बाय sec थीटा हो जाएगा। तो 28वां फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका विपरीत ले लो भाई, 1 बाय sec थीटा, 1 बाय sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। या फिर 29वां में क्या लिख सकते हो, यहाँ से sec थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 1 बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा। या फिर यहाँ से लिख सकते हो 1 बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। या फिर 31वां में आप लोग क्या लिख सकते हो भाई, sec थीटा इंटू cos थीटा, sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। या फिर ऐसा लिख सकते हो कि 1 इक्वल टू हो जाएगा sec थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। या फिर 33 में आप लोग लिख सकते हो कि cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। या फिर 34वां नंबर में ये लिख सकते हो 1 इक्वल टू cos थीटा इंटू sec थीटा, ये लिख सकते हो। क्लियर। तो 27वां के बेस में देखिए cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा और 1 बाय sec थीटा इक्वल टू cos थीटा, sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय cos थीटा और 1 बाय cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा sec थीटा, sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू sec थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू cos थीटा इंटू sec थीटा के बेस पे हो जाएगा। तो इस चीज के बारे में हम लोग जब देखेंगे तो ये आप लोगों का 27वां फार्मूला का बेस पे हो जाएगी आप लोगों का। ये 27वां में क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा और 1 बाय sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, या sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, या फिर 1 बाय cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sec थीटा, या फिर sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, या 1 बाय cos थीटा इक्वल टू sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, या फिर 1 इक्वल टू sec थीटा इंटू cos थीटा, या फिर cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, या फिर 1 इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा इंटू sec थीटा, या sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा। देखिए ये 34वां फार्मूला के बेस पे आ गया। तो 27वां के बेस पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 27वां फार्मूला के बेस पे cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, 1 बाय sec थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, 1 बाय sec थीटा इक्वल टू cos थीटा, 1 बाय sec थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा इक्वल टू sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, ये 1 इक्वल टू sec थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर। आगे है 1 इक्वल टू sec थीटा इंटू cos थीटा, 1 इक्वल टू sec थीटा इंटू cos थीटा, या फिर cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, या 1 इक्वल टू sec थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, या 1 इक्वल टू cos थीटा इंटू sec थीटा, 1 इक्वल टू cos थीटा इंटू sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू sec थीटा इंटू cos थीटा, 1 इक्वल टू sec थीटा इंटू cos थीटा, या cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, या 1 इक्वल टू sec थीटा इंटू cos थीटा, 1 बाय cos थीटा इक्वल टू sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा 1 बाय cos थीटा इक्वल टू sec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, 1 बाय sec थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा। तो पहला हम लोग 19वां नंबर में ये जाने थे कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय cosec थीटा, 1 बाय cosec थीटा इक्वल टू sin थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, 1 बाय sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा, sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू cosec थीटा इनटू sin थीटा, cosec थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू sin थीटा इनटू cosec थीटा, 1 बाय cosec थीटा इक्वल टू sin थीटा इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, 1 बाय sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, 1 इक्वल टू sin थीटा इनटू cosec थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू cosec थीटा इनटू sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद देखें cos थीटा के बेस पे देखें, cos थीटा के बेस पे देखें, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा sec थीटा इक्वल टू 1, sec थीटा cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा इक्वल टू cos थीटा sec थीटा इक्वल टू 1, sec थीटा cos थीटा इक्वल टू 1, 1 बाय और sec थीटा बराबर क्या 1 बाय cos थीटा और sec थीटा 1 बाय cos थीटा इक्वल टू sec थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू sec थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे हो गया। क्लियर।
तो यहाँ पर हम लोग जाने cos थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा, sec theta into cos theta equal to 1, 1 equal to sec theta into cos theta sec theta equal to 1, cos theta into sec theta equal to 1, 1 equal to cos theta into sec theta। अब 35वां नंबर के बेस पे हम लोग यहाँ से लाते हैं भाई, 35 के बेस पे क्या आता है इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो 35वां नंबर के बेस पे हम लोग देखते हैं, चलिए यहाँ से हम लोग 35वां नंबर क्वेश्चन के बेस पे हम लोग देखते हैं 35वां नंबर के बेस पे क्या आता है। तो यहाँ से हम लोग 35 नंबर में देखते हैं, 35 देखेंगे, फिर 36 देखेंगे, फिर 37 देखेंगे, फिर 38 देखेंगे, फिर 39 देखेंगे, फिर 40वां फार्मूला, फिर 41वां फार्मूला, फिर 42वां फार्मूला। देखिए यहाँ से 2 2 4 2 6 2 8 फार्मूला और बनेगा भाई, यहाँ से देखिए 8 फार्मूला और बनने वाले हैं। जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, sin theta into cosec theta equal to 1, cosec theta into sin theta equal to 1, 1 by cosec theta equal to sin theta, 1 by sin theta equal to cosec theta, 1 equal to sin theta into cosec theta, 1 equal to cosec theta into sin theta, cos theta equal to 1 by sec theta, 1 by sec theta equal to cos theta, sec theta equal to 1 by cos theta, 1 by cos theta equal to sec theta, sec theta into cos theta equal to 1, 1 equal to sec theta into cos theta, cos theta equal to sec theta equal to 1, 1 equal to cos theta into sec theta, cos theta into sec theta equal to 1। अब यहाँ पर देखते हैं टेन भाई साहब के लिए, टेन थीटा के लिए देखते हैं भाई, चलिए टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा, या फिर क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा, या फिर क्या हो जाएगा यहाँ से कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा, या फिर क्या हो सकता है 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा, क्लियर। या फिर क्या हो सकता है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, या फिर हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हो जाएगा 1 इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज दिया गया है कि टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, 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 टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। तो 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा, 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू cot theta, 1 by tan theta equal to cot theta, cot theta equal to 1 by tan theta, 1 by tan theta equal to cot theta, cot theta into tan theta equal to 1, 1 equal to tan theta into cot theta, cot theta into tan theta equal to 1, 1 equal to cot theta into tan theta, cot theta into tan theta equal to 1, tan theta into cot theta equal to 1, 1 equal to tan theta into cot theta, क्लियर। आगे 1 इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे हो जाएगा। तो चलिए इस बेस पे हम लोग 35वां फार्मूला के बेस पे इस चीज को देखते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। और 36वां नंबर में हम लोग क्या देखते हैं, 36वां नंबर में ये देखते हैं भाई, 36वां नंबर में हम लोग क्या देखते हैं कि 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा। 36वां नंबर में हम लोग देखते हैं 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा, 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा। और 37वां नंबर में हम लोग देखते हैं कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा। 38वां नंबर में हम लोग ये देखते हैं 1 बाय टेन थीटा, 38वां नंबर में ये देखते हैं 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा, 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा, 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा, 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा। और 39वां नंबर में देखते हैं भाई कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। 40वां नंबर में हम लोग देखते हैं भाई 40 नंबर में 1 इक्वल टू कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, 1 इक्वल टू कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और 41 नंबर में क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, या 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा, या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, या 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। 42 के बेस पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। या फिर
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, या 1 इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, या 1 इक्वल टू कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, या कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, या 1 इक्वल टू कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। तो देखिए यहाँ से भी 3 फार्मूला से आपके पास कितने फार्मूला आ गए, यहाँ से 8 के 24 फार्मूला और आ गए, मतलब 42 फार्मूला बन गया। यहाँ से कितना फार्मूला बन गया आप लोगों के पास, 42 फार्मूला और बन गया, 42 फार्मूला। देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा। 27वां नंबर में कोस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय कोस थीटा, 1 बाय कोस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा 1, 1 इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू कोस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल 1, सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1, 1 बाय कोस थीटा सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा, 1 बाय कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा बराबर 1 बाय कोस थीटा। उसके बाद यहाँ पर देखिए टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा, 1 by cot theta equal to tan theta, cot theta equal to 1 by tan theta, 1 by tan theta equal to cot theta into tan theta equal to 1, 1 equal to cot theta into tan theta into cot theta equal to 1, 1 equal to tan theta into cot theta। तो ये आप लोगों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस में जो हमारे फर्स्ट रेशियोज के बेस पे था, जब हम लोग बीच में क्या किए थे 1 के बेस पे किए थे, बीच के बेस पे क्या किए थे 1 के बेस पे किए थे, जब हम लोग यहाँ से अनुपात के बेस पे लिए थे, क्योंकि हमारे पास क्योंकि षटभुज में भी 6 भुजाएं होती है और उसके क्या होते हैं 6 पार्टिकल्स के बेस होते हैं, इसलिए साइन थीटा के बेस पे हम लोगों ने इस चीज को देखा। क्लियर। अब चलिए यहाँ पर क्लॉकवाइज के माध्यम से हम लोग चलते हैं, उसके माध्यम से चलते हैं। फिर से आप लोगों को एक हेक्सागोन इस तरीके से बनाना पड़ेगा, फिर से आप लोगों को एक हेक्सागोन इस तरीके से बना लीजिए। हेक्सागोन के बेस पे ये आप लोगों का हेक्सागोन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये हो जाएगा। ये इस तरीके से, ये आप लोगों का इस तरीके से हो जाएगा और ये आप लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लोगों को साइन कॉस टेन कॉट सेक को मेंशन करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से भी हमको यहाँ से मेंशन करना है। देखिए यहाँ से सेम है, याद करने का तरीका वही है, साइन अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस अपोजिट सेक थीटा और टेन अपोजिट क्या होता है यहाँ पर कॉट थीटा। सी फैमिली पूरा इधर है। अब हम लोग क्लॉकवाइज में चलेंगे, अनुपात के बेस में लेंगे, क्लॉकवाइज में चलेंगे। यहाँ से हमारा क्लॉकवाइज में चलते हैं, क्लॉकवाइज में फार्मूला कितने तरीके से होता है, तो अनुपात के बेस में लेंगे। क्लॉकवाइज में 42 फार्मूला हुआ है, 43 के बेस पे हम लोग देखते हैं, 43 फार्मूला के बेस पे देखते हैं। 43, 44, 45, 46, 47 और 48 और देखेंगे 49 और यहाँ से देखेंगे 50, यहाँ से देखेंगे 51, फिर यहाँ हो जाएगा 52, फिर यहाँ हो जाएगा 53, फिर यहाँ हो जाएगा 54। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो पहला क्लॉकवाइज में देखते हैं। पहला हमारा फार्मूला किसके बेस में आएगा, क्लॉकवाइज के माध्यम से आएगा। तो क्लॉकवाइज में चलेंगे तो इसका बटे, जैसे कि साइन थीटा का निकालना है तो ये कॉस बटे कॉट इसका हो जाएगा। इस साइन थीटा का जैसे निकालेंगे, एक चीज को समझ लीजिए, साइन थीटा का जैसे निकालेंगे क्लॉकवाइज में तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा हो जाएगा। उसका आगे का 2 का अनुपात, जैसे कॉस का निकालेंगे तो कॉस का आगे में कौन है, कॉट बटे कॉसेक, कॉट थीटा बटे क्या है कॉसेक थीटा। उसी प्रकार कॉट का करेंगे तो कॉसेक बाय सेक हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों का। साइन के करेंगे तो कॉस बाय कॉट, कॉस का करेंगे तो कॉट बाय कॉसेक, कॉट का करेंगे तो कॉसेक बाय सेक। क्लियर। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ से बनाते हैं भाई। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अब यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखिए पहला साइन थीटा के बेस पे लेते हैं। साइन थीटा जहाँ से लेना है वहीं पर आपको खत्म करना है, जहाँ से लेना है वहीं पर आपको क्या करना है, खत्म करना है भाई। जहाँ पर लेना है वहीं पर आप लोग क्या करना है, खत्म करना है। तो चलिए क्लॉकवाइज के बेस पे लेते हैं। तो साइन थीटा के लिए लेते हैं, तो साइन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बटे कॉट, कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद अनुपात के बेस पे हम लोग लेते हैं। अब इसका लिख लो भाई, कॉस थीटा का लिख लो तो क्या हो जाएगा, कॉट बटे कोसेक, कॉट बटे कोसेक। तो यहाँ पर लिख लो कॉस थीटा का,
कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाय क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब इसको अल्टरनेट चेंज कर दो, कॉट थीटा को इधर ले आओ, कॉट थीटा बटे क्या हो जाएगा ये कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। फिर अगला रेशियो देखिए कौन है, कॉट थीटा है, तो यहाँ पर ले लो कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर किसका आ जाएगा, कॉट यहाँ पर है तो कोसेक बटे सेक आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा हो जाएगा। अब इसको अल्टरनेट चेंज कर दो, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब हमको किसका निकालना है, कॉट थीटा हो गया, अब कोसेक थीटा के बेस पे निकालना है, ठीक है। तो कोसेक थीटा का क्या होता है, इस चीज को देखते हैं, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा के बटे हो जाएगा टेन थीटा, सेक थीटा के बटे क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। इसको अल्टरनेट चेंज कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेक थीटा के बटे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमको किसका निकालना है, सेक थीटा का निकालना है। अब हमको किसका निकालना है भाई, सेक थीटा का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा के बटे साइन थीटा, टेन थीटा के बटे साइन थीटा, या फिर ऐसा लिख सकते हो भाई इस चीज़ को, टेन थीटा के बटे साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सेक थीटा लिख सकते हो। क्लियर। और आगे हमको निकालना है टेन थीटा के बेस पे, तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा के बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, या फिर यहाँ से निकाल सकते हो आप लोग साइन थीटा के बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो सकता है, टेन थीटा। ये देखिए इस फार्मूला के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 43वां नंबर में क्या आ गया, साइन क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है जैसे घड़ी की दिशा सुई की दिशा जैसे घूमती है, इस तरीके से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। किस बेस पे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से देखिए साइन थीटा इक्वल टू हो गया कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, और दूसरा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा, और तीसरा क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा हो गया, और चौथा नंबर में क्या हो गया हमारे पास, कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। पांचवें नंबर पे हमारे पास क्या हो गया, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा के बटे सेक थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बाय सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। आगे देखेंगे तो ये कोसेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक बटे टेन हो जाएगा। फिर सेक थीटा के बटे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा भाई। फिर क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा के बटे क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा हो जाएगा भाई। फिर टेन थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा भाई, यहाँ पर सेक थीटा हो गया। फिर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन बटे क्या हो जाएगा भाई, कॉस हो जाएगा। क्लियर। फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। तो यहाँ से देखिए फिर 12 फार्मूला आ गए, 42 था, 42 में 12 जोड़ दो भाई तो कितना हो जाएगा, 54। यहाँ से आपके पास कितने फार्मूला आ गए, 54। तो 43वां में क्या था, साइन थीटा बराबर क्या था, कॉस बटे कॉट, कॉस थीटा बटे क्या था, कॉट थीटा था। 43वां नंबर में क्या था, साइन थीटा इक्वल टू क्या था, कॉस थीटा बटे क्या था, कॉट थीटा था। और यहाँ पर क्या था, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा हो जाएगा। और कोसेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा बटे टेन थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा बटे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। हम लोग किस बेस पे देख रहे हैं, हम लोग क्लॉकवाइज के बेस में देख रहे हैं। हम लोग किसके बेस में देख रहे हैं, क्लॉकवाइज के बेस में देख रहे हैं। तो क्लॉकवाइज में हम लोग जब इस चीज को देखते हैं तो साइन के बटे में क्या होता है, साइन थीटा के बटे में क्या होता है, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट बटे कोसेक। कॉट बराबर होता है कोसेक बटे सेक। कोसेक बराबर क्या होता है, सेक बटे टेन। सेक बराबर क्या होता है, टेन बटे साइन। और टेन बराबर क्या होता है, साइन बाई कोसेक। ये आप लोगों का ठीक है, जहां पर स्टार्ट हुए वहीं पर क्या होता है आप लोगों का खत्म। ये देखिए साइन बटे कॉस के रूप में आप लोगों का खत्म हुआ है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बटे कॉट। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बटे कॉट। तो इस तरीके से आप लोग इस त्रिकोणमितीय जो अनुपातिक की दृष्टि से जो फार्मूला है उस चीज को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। और यहाँ पर इसका फार्मूला आता है कि नहीं, इस चीज को मैं चेक करके ही बता दे रहा हूँ, ऐसे ही थोड़ी आएगा भाई। आप लोग बोल रहे हैं कि सर आप ऐसे लिख दो, थोड़ी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा के बटे क्या है, कॉट थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। चलिए सीधा करके बता देता हूँ आप लोगों को, ये होता है आधार बटे कर्ण होता है। और कॉट थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा का टेन थीटा का लंब बटे आधार, तो इसका होता है आधार बटे लंब। आधार बटे क्या होता है, लंब। अब चलिए यहाँ से देखता हूँ, आधार बटे कर्ण हो जाएगा गुणित लंब बटे क्या हो जाएगा, ये आधार।
आधार आधार से कट गया, ये क्या है लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण किसका होता है, लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का। ये साइन थीटा आया ना, यहाँ से देखिए ये सूत्र आया साइन थीटा, देखिए यहाँ से सिद्ध हो गया। उसी प्रकार एक और कर ले सकते हो, जैसे कि आप लोग यहाँ से लिख सकते हो सेक थीटा। सेक थीटा बटे क्या है टेन थीटा बराबर क्या है कोसेक थीटा। सेक थीटा का क्या होता है, इस चीज़ को देना है। कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, इसका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन थीटा का क्या होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ से हो जाएगा कोसेक थीटा आता है कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा गुणित ये हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार आधार से कट जाएगा और कर्ण बटे लंब बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। ये देखिए क्योंकि लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, लेकिन कर्ण बटे लंब इसका उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। ये प्रूफ हुआ ना, ये यहाँ से देखिए प्रूफ हो गया। तो देखिए सेक थीटा बटे टेन थीटा बराबर भी आप लोगों का कोसेक थीटा होता है, क्लियर। और साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा बराबर भी आधार बटे कर्ण के माध्यम से होता है, तो ये चीज़ के बराबर भी होता है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट, साइन थीटा बराबर कॉस बटे कॉट, कॉस बराबर कॉट बटे कोसेक, कॉट बराबर कोसेक बटे सेक, कोसेक बराबर सेक बटे टेन और सेक बराबर टेन बटे साइन और साइन बराबर कॉस बटे टेन के बेस पे होता है, क्लियर। तो ये बेसिक आप लोगों का अनुपातिक नियतांक के बेस पे था। चलिए तो इसके बाद वाले जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग इसका ही अनुपात हेक्सागोन षटभुज के इसका क्लॉकवाइज में देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज के बेस में, इसमें हम लोग क्लॉकवाइज के बेस में देखें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज के बेस में त्रिकोणमितीय सरलसमीका और उसके आगे का प्रारूप को देखेंगे। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।